थैंक यू वेरी मच। देवियों और सज्जनों, जिस मंच के साथ पूरा हिंदुस्तान चल पड़ा हो, उस मंच को प्रणाम करते हुए मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं सप्तकोटि महाधनी कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों और सज्जनों, ये इस खेल का आखिरी हफ्ता है। पिछले 12 हफ्तों में इस मंच ने हमें जिंदगी के कई रूप दिखा दिए। हमने यहां हिंदुस्तान के जोश को देखा, आम आदमी के जुनून को देखा, हुनर की जीत को देखा, दिल की उम्मीदों को संवरते हुए देखा, खुशी के रंगों को बिखरते हुए देखा, सीख की सल्तनत को देखा, मंजिलों को झुकते देखा, दुखों को छंटते हुए देखा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच को जो फर्क पड़ता है उसे हमने मिटते हुए देखा। हमारा ये मंच हमेशा आबाद रहे, यहाँ जिंदगियां हमेशा जगमगाती रहें, खुशियां हमेशा खिलखिलाती रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे पिछले हफ्ते की रोल ओवर कंटेस्टेंट गोवा से आए देविका जी का। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। देविका सर, नमस्कार। आइए देविका जी, आइए। Big hand, ladies and gentlemen, for Devika ji. Please sit. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवियों सज्जनों, देविका जी गोवा राज्य की अकाउंटेंट जनरल हैं। बिल्कुल सर। और पिछले हफ्ते तक अकाउंटेंट जनरल साहिबा ने अपने अकाउंट में 10,000 रुपए जीत लिए थे। कोई भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं किया आपने। बहुत अच्छी बात है ये आपकी देविका जी। इनको रोमांटिक मूवीज बहुत पसंद है, ऋतिक रोशन बहुत पसंद है, और उनको ये लेकर के कश्मीर जाना चाह रही हैं, यूरोप ले जाना चाह रही हैं। कहाँ ले जाना चाह रही हैं? सर इटली जाना चाह रही हैं आप उनके साथ। पर मुझे एक डर है सर जी कि शायद वो मुझे आंटी कहकर पुकारे तो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनसे हम बात करेंगे। हाँ सर। और आपका अच्छी तरह से परिचय देंगे उनको। हाँ सर। आप बिल्कुल घबराइए मत। नहीं सर, थैंक यू। देविका जी, आप हफ्ते भर बाद हमसे मिल रही हैं। क्या किया आपने इस हफ्ते? सर मैं वापस गोवा चली गई थी और अपने बच्चों की जो होमवर्क थोड़ा पेंडिंग था, उसको चेकिंग करने गई थी। बिल्कुल। अच्छा। हमारे पास एक वीडियो है आपके ऊपर जो बनाया हुआ है, पहले उसे देख लेते हैं। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मैं 23 साल से इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। अकाउंटेंट जनरल गोवा में 100 लोग हैं जो मेरे अंडर काम करते हैं। अपने ऑफिशियल वर्क के मामले में मैं प्रोफेशनल और काफ़ी स्ट्रिक्ट और अनकॉम्प्रोमाइजिंग हूँ। मैं जब अपने जीवन को देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि कार्यक्षेत्र में और बाहर मैं एक शेर हूँ, पर घर के अंदर आते ही बच्चों के कारण मैं एक चूहिया बन जाती हूँ। मेरे 2 लड़के हैं। मेरा छोटा लड़का जो है बहुत ही नॉटी है। टोटल एक लाइफ का जो केंद्र बिंदु है तो वो मेरे बच्चे ही हैं। मुझे अपने लिए बहुत कम टाइम मिलता है, पर फिर भी मैं अपने बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ मूवीज़ देखना, उनके साथ बोर्ड गेम्स खेलना, उनके साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अपने बच्चों को बड़ा कर रही हूँ तो मैंने बहुत लोगों की मदद ली है उनकी देखभाल में। तो मैं चाहती हूँ कि जितना धनराशि मैं जीतूँ तो उसके सहारे मैं उनके लिए कुछ करूँ, ताकि उन्हें भी लगे कि मैं उनकी जो मदद है, उन्होंने जो मेरी सहायता की है, उसे मैं अप्रिशिएट करती हूँ। देविका जी, आप अपनी माताश्री को यहाँ लाए हुए हैं। हाँ। नमस्कार, और आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। देविका जी, आपके 2 पुत्र हैं। आपने कहा छोटा जो है वो बहुत नटखट है। यस सर। और आपने कहा कि दफ्तर में आप एकदम शेर हैं और घर पे एकदम चूहिया। क्यों? सर इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी। अगर दफ्तर में अगर किसी ने काम ठीक से नहीं किया तो हम उनको मेमो दे सकते हैं। अगर मैं घर जाऊँ और टीवी के सामने खड़ी हो जाऊँ या रिमोट बच्चे लोग जो है वो तो आपको डिस्प्लेशन किसका होगा? मेरा। हाँ, उल्टा होता है वहाँ पर व्यवहार। यस सर। ओके
देविका जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। Thank you, sir. और हमें इस बात का बड़ा आश्चर्य भी है और खुशी भी है कि आज आप हमारे सामने हैं। आश्चर्य इस बात का क्योंकि आप अकाउंटेंट जनरल हैं और आपके सामने बैठ करके हम सबको बड़ा डर लगता है, क्योंकि आप सबका अकाउंट लेती रहती हैं कि क्या हो रहा है। तो हम पर कृपा कीजिएगा आप। सर, मेरा जो छोटा बेटा है, जब मेरे कोई मतलब ऑफिस से लोग आते हैं घर, तो वो उनसे कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरो मत, ये अम्मा है। तो मुझे भी आप अपना छोटा बेटा ही समझिए और कृपा बनाए रखिएगा हम पर। ओके देविका जी, चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। आज इस खेल का जो पहला प्रश्न होगा उसका मूल्य है 20,000 रुपए देविका जी, और यह है तीसरा प्रश्न। तैयार हैं आप? जी हाँ सर। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मक्खियां और मच्छर किसकी सहायता से ध्वनि या शोर पैदा करते हैं? ए रबिंग ऑफ लेग्स, बी ब्लिंकिंग ऑफ आईज, सी वाइब्रेशंस ऑफ एंटेना, या डी बीटिंग ऑफ विंग्स। सर, मैं लाइफलाइन लेना चाहती शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। आपने कहा लाइफलाइन लेंगी, कौन सी? हूँ। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए और सही उत्तर दीजिए ताकि देविका जी जीत जाए। 10 सेकंड मिलेंगे आपको और वो शुरू होते हैं अब। बीटिंग ऑफ विंग्स को 59% दिया है जनता ने, 25% दिया है वाइब्रेशंस ऑफ एंटेना, 4% मिला है बी को ब्लिंकिंग ऑफ आइज, और 12% दिया है जनता ने रबिंग ऑफ लेग्स। क्या करना चाहेंगी? सर, डी बीटिंग ऑफ विंग्स। डी बीटिंग ऑफ विंग्स पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड ऑडियंस। 20,000 रुपए जीत गई आप। एक लाइफलाइन अब आपकी चली गई है। आइए देखें अगला प्रश्न क्या होता है। यह है चौथा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 40,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको देविका जी, और वो प्रश्न रहा ये। मान्यता अनुसार किस जगह की उत्पत्ति तब हुई जब परशुराम ने अपना परशु यानी फरसे को समुद्र में फेंक दिया था? एंड योर ऑप्शंस आर ए गोवा, बी केरल, सी उड़ीसा, या डी अंडमान। सर 50-50। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। एक और लाइफलाइन 50-50। कंप्यूटर महाशय इसे अंकित किया जाए 50-50 को। और जैसा कि आप जानते हैं, 2 गलत ऑप्शंस जो हैं ये मिटा दिए जाएंगे, बी केरल और सी उड़ीसा बचा है। सर, बी केरल। बी केरल श्योर? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। केरल बी में ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए जीत गए आप। और एक चेक आ रहा है आपके नाम। ये आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है देविका जी, बहुत बहुत बधाई आपको। इसे रखिए अपने पास। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप बिना कोई लाइफलाइन इस्तेमाल किए दूसरा जो पड़ाव है वहां तक पहुंच जाएं, और इसके लिए आप लोग पहले अगले प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। यह है 5वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। तैयार है? जी हाँ सर। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? फिल्म वगैरह देखती हैं कि नहीं आप? सर, बहुत कम। सब यही कहते हैं, बहुत कम। जैसे ही गाना बजता है कुछ सर्वर हिलने लगता है और फट करके जवाब मिल जाता है। ओके, गाना सुना जाए कंप्यूटर महाशय। अब ऑप्शन सुनिए देविका जी। ए ऋषि कपूर, बी विनोद खन्ना, सी जितेंद्र, या डी मिठुन चक्रवर्ती। सर, ए ऋषि कपूर। श्योर हैं आप? सर, फुल एंड फाइनल। फुल्ली फाइनली श्योर है। ऋषि कपूर ए पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। ये गाना था ओम शांति ओम,
इसके गायक थे किशोर कुमार। फिल्म का नाम था कर्ज, जो कि 1980 में प्रदर्शित हुई थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसका संगीत दिया था, और जिसका उत्तर आपने फट से दे दिया तो मैंने है। ये इसके देखा है। बावजूद कि जब आपने कहा तो मैंने ये कि देखा आप फिल्में वगैरह देखती नहीं हैं, हाँ सर, बचपन में देखी थी, ये मैंने देखा है। क्या समय निकाल पाती हैं आप इन सब चीज़ों के लिए? सिनेमा जाएंगे, बच्चों को ले जाएंगे? मेरे बच्चों की जो डिमांड्स होती हैं सिनेमा की, वो कहते हैं कि हमें ये देखना है, तो जो मैं देखना चाहती हूँ जैसे रोमांटिक मूवीज़, वो तो बिल्कुल नहीं देखेंगे सर। तो क्यों नहीं? उनको कहिए कि ये वो देखिए, तो आयरन मैन बड़ा फायदा 3 होता है रोमांटिक मूवीज देखने आयरन में। मैन 3 जैसे क्रिश 3 अभी आया है, जी जी, तो वैसे मूवीज उस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं। चाहेंगे, सुपरमैन काइंड ऑफ। जी जी जी, बड़ा दुख हो रहा है हमको, नहीं क्योंकि सर। हम तो सुपरमैन है नहीं। नहीं सर, शोले देखते थे, मतलब जब टीवी पे आता है। जी, जी। और हाल ही में बुढ़ा होगा तेरा बाप भी आया था। जी, जी। तो बहुत खुश थे सर, वो बहुत उनको पसंद आया। धन्यवाद। ओके, अब आ रहा है छठा प्रश्न, जिसके लिए मिलेंगे आपको 1,60,000 रुपए। 2 लाइफ लाइन आपकी चली गई हैं देविका जी, तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which of these freedom fighters was a part of the trio Lal Bal Pal? ऑप्शन सुनिए। ए लाल बहादुर शास्त्री, बी लाला लाजपत राय, सी गोपाल कृष्ण गोखले, या डी लाला हरदयाल। सर बी लाला लाजपत राय। श्योर हैं? यस सर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल। ताला लगाने लायक? यस सर। लगाया जाए कंप्यूटर जी, बी लाला लाजपत राय पर। सही उत्तर आपका है, 1,60,000 जीत गए आप। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल, इन्हें लाल बाल पाल के नाम से संबोधित किया जाता था। आजादी के लिए इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। 1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 2011 में किस मंदिर को विश्व का सबसे समृद्ध या धनवान हिंदू मंदिर बताया? और उनके नाम सुनिए। ए सिद्धि विनायक टेम्पल मुंबई, बी श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, सी तिरुमला वेंकटेश्वरा टेम्पल, या डी सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात। सर बी श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। श्योर? यस सर, फुल्ली फाइनल। फुल्ली फाइनली श्योर है आप? फुल्ली फाइनल। कौन बहस करे आपके साथ? आप अकाउंटेंट जनरल हैं, इसका तो अकाउंट आपने रखा ही होगा। बी श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए आप जीत गई हैं। सर मैं एक कहना चाहती हूँ सर, मेरी हाइट 5 फीट 7 है। तो जब मैं 1980s में कोलकाता में रहती थी, तो उस वक़्त 5 फीट 7 लड़कियों में काफ़ी लंबा माना जाता था। मेरी माँ बहुत विचलित होती थी कि ये कब बंद होगा इसका बड़ा होना। तो जब मैं कोलकाता में, आप जानते हैं ना, पाड़ा मतलब लोकेलिटी को कहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो वो पाड़ा के लोग कहते थे ये फीमेल अमिताभ बच्चन चल रही है। 5 feet 7 inches। ये सब सर नहीं सर। ये मापदंड जो लगा दिया लोगों ने हमारे नाम के साथ, ये ठीक नहीं है। हमसे कई गुना ज्यादा लंबे लोग हैं। अब हमारी जितनी अभिनेत्रियां हैं, 5, 10, 5, 11, 6 फुट होने के बावजूद उस पे 6 फुट का हील भी पहनती है। ऐसे बात करना पड़ता है। तो उनको भी कैसे हैं आप? ऊपर मौसम कैसा है? सर उनको भी ऊपर का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। हम वहां से वो नीचे देखते हैं, कौन क्या चल रहा है, कौन कितना पानी में है, सब देख रहे हैं। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं देविका जी। खेल का दूसरा पड़ाव, 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। ध्यान से खेलिएगा, 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय मूल की किस हस्ती ने मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर STS-87 और STS-107 में उड़ान भरी थी
Which person of Indian origin was a mission specialist on space flights STS-87 and STS-107? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. कल्पना चावला, B. राकेश शर्मा, C. सुनीता विलियम्स, D. रवीश मल्होत्रा। सर ए कल्पना चावला। श्योर? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। कंप्यूटर महाशय, कल्पना चावला ए। ताला लगाइए। Absolutely the right answer. Well played. ये 6,40,000 रुपए का चेक ये अब आपका रहा। कितने पास सकते? आपने सही उत्तर दिया कल्पना चावला का। स्पेस शटल कोलंबिया, जिसको STS-87 भी कहा जाता है, in 1987 and STS-107 in the year 2003. STS Space Transportation System, STS, was the official name of NASA's Space Shuttle program. और जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें वो नाकामयाब हो गया था, and she died in that mission. While entering into Earth's That's right. atmosphere. आपने अपने वीटी में कहा था कि जब आप काम पे जाती हैं तो आपके दोनों बेटे जो हैं वो घर पे रहते हैं और उनकी देखभाल के लिए आपके जो पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, वो उनके ऊपर आप थोड़ी सी जिम्मेदारी छोड़ के चली जाती हैं। आपने कहीं कहा था कि अगर आप यहाँ से धनराशि जीतती हैं तो उन पड़ोसियों के लिए भी आप कुछ करना चाहेंगी। इतने दिल खोल के उन्होंने मेरी मदद की है, तो मैं भी या गिफ्ट या कुछ करना चाहती हूँ। मेरी एक मेड थी जो मेरे लिए बहुत कुछ किया उसने, यहाँ तक कि मेरे दूसरे बेटे के हिंदी का जो काम था उसने वो किया करती थी। वो कॉपी करती थी। अच्छा। तो मैं उसके लिए वो चाहती है कि वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट या छोटा सा ठेला गांव में खोलना चाहते हैं, तो मैं उनकी कुछ मदद करना चाहती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत कम लोग हैं देविका जी दुनिया में जो इस तरह की सोच रखते हैं। नहीं सर, मैं उनको मतलब उनकी ऋणी हूँ। बहुत खूब। ओके देविका जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। आपने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया है। अब यहाँ से टुकुर टुकुर जी बंद हो जाएंगे समय समय, और हमारा सप्तकोटि संदूक जो है वो अब आपको दिखाई देगा। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई देविका जी। 9वां प्रश्न आ रहा है, 12,50,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा। तैयार हैं आप? जी हाँ। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। किसे गोपाल कृष्ण गोखले व फिर बाद में सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ऑप्शन सुनिए। ए सर सैयद अहमद खान, बी मोहम्मद इकबाल, सी मोहम्मद अली जिन्ना, या डी हाकिम अजमल खान। सर मुझे लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना है, पर मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, तो मैं इसमें फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज करना चाहूँगी। ओके कबीर महाशय, देविका जी अपनी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए और जो 3 नाम इन्होंने दिए थे उनकी छवि के साथ हमें बताया जाए कि वो कौन है। किनसे बात करेंगे आप? दीपक पद्म कुमार। दीपक पद्म कुमार क्या कर रहे हैं ये? सर इन्होंने हाल ही में सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन पास किया है। पास कर लिया है? हाँ कर लिया है। तो कंप्यूटर महाशय दीपक पद्म कुमार जी को दिल्ली में फोन लगाया जाए। हेलो। हाँ जी, दीपक पद्म कुमार जी बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। हेलो सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। दीपक जी, यस सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देविका जी मेरे सामने बैठी हुई हैं हॉट सीट पर। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही, आपकी मदद मांग रही हैं। अच्छा सर। तो अभी अगली आवाज उनकी होगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है सही क्या है। ठीक है सर। और इसके लिए आपको मिलेंगे 45 सेकेंड्स ओनली। ओके सर। ऑलराइट, अगली आवाज देविका जी की। देविका जी आपका समय शुरू होता है अब। ओके सर। Deepak, who did Gopal Krishna Gokhale and later Sarojini Naidu call the best ambassador of Hindu-Muslim unity? Can you repeat the question, Chechi? The best ambassador of Hindu-Muslim unity. The options are Sir Syed Ahmad Khan, B. Muhammad Iqbal, C. Muhammad Ali Jinnah,
and D. Hakim Ajmal Khan. Sir, take it as question. Sorry? I can't hear the question, Chetty. Who did Gopal Krishna Gokhale and later Sarojini Naidu call the best ambassador of Hindu-Muslim unity? Sir Syed Ahmad Khan, Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Jinnah and Hakim Ajmal Khan. क्या लग रहा है आपको देविका जी? सर मोहम्मद अली जिन्ना लगता है। क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं उसको लॉक करना चाहूँगी। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, फोन द्वारा तो इनको सही उत्तर नहीं मिल पाया, लेकिन देविका जी कह रही हैं कि उनका उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना सी। ताला लगाया जाए इसे। द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मोहम्मद अली जिन्ना। Sir, Gopal Krishna Gokhale died very early, so ओके, I thought that at that time Jinnah's true colors didn't come out. So you're absolutely right. Well played. एक और चेक आ गया आपके नाम, 12,50,000 रुपए का। बहुत बहुत बधाई आपको, मैं यहां रख रहा हूं इसे। 1911-12 में गोखले जिन्ना को कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता करवाने की जिम्मेवारी सौंपना चाहते थे। इसी दौरान उन्होंने ये कहा था कि ही इज द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सरोजनी नायडू, जो कि जिन्ना की मित्र भी थी, के कारण यह कथन बहुत लोकप्रिय हो गया। ओके, अब आ रहा है 10वां प्रश्न। इसका है मूल्य 25 लाख रुपए। देविका जी, 10वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्षेत्रफल के हिसाब से अब अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए सूडान, बी अल्जीरिया, सी साउथ अफ्रीका या डी द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। सर सूडान तो अभी 2 हिस्सों में बांटा गया है, तो वो तो नहीं हो सकता है। अब बाकी रही थीम, मुझे लगता है सर डी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। श्योर होना चाहिए। सर श्योर तो नहीं है। 3 लाइफलाइन चली गई हैं, एक अभी भी बाकी है। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 640 में। I'd like to flip the question, sir. लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ सर। कंप्यूटर महाशय, देविका जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी। फ्लिप द क्वेश्चन। इस प्रश्न को बदला जाएगा, लेकिन बदलने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना है। किसी एक को गेस कीजिए। सर कॉन्गो, डी। डी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। दिस इज द रॉन्ग आंसर। अल्जीरिया सही उत्तर है। ओके, अब आपने जो लाइफलाइन इस्तेमाल की है प्रश्न को फ्लिप करने की, मैं आग्रह करूंगा कंप्यूटर महाशय से कि इनको हटाया जाए और एक नया प्रश्न देविका जी के लिए सामने प्रस्तुत किया जाए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सितंबर 1914 में मद्रास पर किस जर्मन जहाज के द्वारा बमबारी की गई थी? ऑप्शंस: ए कैप आर्कोना, बी एम्डन, सी बिस्मार्क, डी मेफ्लावर। कोई लाइफलाइन नहीं बची आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 640 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 1250 आपने जीता हुआ है। सर सी बिस्मार्क। श्योर है? श्योर नहीं है सर, बट आई एम विलिंग टू। सर रिस्क लेना चाहती हूँ। आप रिस्क लेना चाह रहे हैं? फुल्ली फाइनली? सर फुल्ली फाइनल, सी बिस्मार्क। कंप्यूटर महाशय, बिस्मार्क सी। ताला लगाया जाए। आपने कहा बिस्मार्क। देविका जी, सही उत्तर आपको दे सकते हैं 25 लाख,
गलत उत्तर आपको ले जाएंगे 6:40 पर। आपने रिस्क लिया, आपने कहा बिस्मार्क। देविका जी, बिस्मार्क इज Wrong answer. द रॉन्ग आंसर। सही उत्तर है एम्डन। Okay. मद्रास एकमात्र भारतीय शहर था जहां प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमला किया गया था और उस जहाज का नाम था एम्डन। 6:40 पे आप आ गई हैं। ये चेक आपके पास है और हम आपका अभिनंदन करते हैं। 6:40 आप यहां से जीत गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग हैंड फॉर देविका जी। आप अपना चेक लीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। और हम सब की तरफ से एक और भेंट आपके लिए। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर देविका। अब देवियों और सज्जनों, समय आ गया है कि हमारे इस कार्यक्रम के आखिरी हफ्ते के देश के अलग अलग गांव शहरों से आए आखिरी, जी हां, आखिरी 10 नए खिलाड़ियों से आपका परिचय करवा दें। इस शो पर आने का सबसे बड़ा कारण है मेरा अपने परिवार को आर्थिक रूप से स्टेबल करना, और इसके लिए मैं एक स्टेबल गेम खेलने आ रही हूँ कौन बनेगा करोड़पति पर। ऐसे तो ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, पर पॉजिटिव होना मेरी पत्नी ने सिखाया है। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि मैं हॉट सीट पे जरूर बैठूंगा। विकलांग लोगों के बारे में सब लोग ये समझते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, पर कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर आकर 7 करोड़ जीतकर मैं सबको गलत साबित कर दूंगा। मुझे फिल्म देखने का बहुत शौक है। फिल्मों में तो अक्सर हैप्पी एंडिंग होता है। देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति मेरे लिए हैप्पी एंडिंग होता है कि नहीं। हमारे डैडी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब वो नहीं रहे और अब हमारी बारी है उनके लिए कुछ करने की, और उनके तमाम लोन को चुकाने की जिम्मेदारी मैंने ली है। Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country। जॉन एफ कैनेडी के इस कथन से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है और इसे ही मैंने अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया है। आज जब मैं हॉट सीट पर खेलूंगी सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के लिए और उनकी खुशी के लिए। मेरा नाम है सचिन और मेरी उम्र है 20 साल। मैं सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूं। हरियाणा में लोगों की शादियां बहुत ही कम उम्र में हो जाती है और कुछ ही सालों के बाद मेरी भी उम्र शादी की होगी, मेरी भी घरवाली होगी। उसी घरवाली के घर के सपने को पूरा करने के लिए मैं आ रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति पर। मेरा यह मानना है सारे हस्बैंड्स को मेरे पति की तरह अपनी पत्नियों का सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने देना चाहिए, और इस शो तक आने का मेरा पूरा श्रेय मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। शताब्दी के महानायक श्री अमिताभ जी का जन्मदिन 11 अक्टूबर 1942 संडे था। उनकी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई थी। उस दिन फ्राइडे था। अमित जी की जया जी से शादी 3 जून 1973 को हुई थी। उस दिन संडे था। ऐसे बहुत से डेट्स और उनके दिन याद होने की वजह से लोग मुझे ह्यूमन कैलेंडर के नाम से पुकारते हैं, लेकिन मेरे कैलेंडर की यादगार तारीख वो होगी जिस दिन मैं हॉट सीट पर बैठूंगा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। देवियों सज्जनों, मैं ये मानता हूं कि इन 10 खिलाड़ियों में 7 करोड़ रुपए जीतने की क्षमता है और संभावना भी है। बस देखना यह है कि कौन इस संभावना को हकीकत में बदलता है। शुरुआत में इन्हें पार करनी है 3 की दीवार, यानी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की दीवार। अब आपका ध्यान आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। ओके, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन हिंदी साहित्यकारों के नामों को हिंदी वर्णमाला के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाएं। रेडी कंटेस्टेंट्स? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए भारतेंदु, बी भणेश्वर, सी प्रेमचंद, डी बच्चन। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी प्रेमचंद, प। उसके बाद आता है बी फणीश्वर, फ।
फिर आता है डी बच्चन ब और अंत में है ए भारतेंदु भ प फ ब भ। यह है सही क्रम। और इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया ये जरा देख लेते हैं। केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? अरुण मंगल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो अब हमारे लीडर बोर्ड की जो पोजीशन बनती है वो ये, अरुण मंगल जी सबसे आगे हैं, उसके बाद मोनी कुमारी हैं, फिर सचिन है, रचना है, अपर्णा। अब आएगा आपके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे छोटे से शुरू कर इन गानों में आने वाले महिला रिश्तों को वरिष्ठता के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें। और आपके ऑप्शंस रहे ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ए नानी तेरी मोरनी, बी दीदी तेरा देवर दीवाना, सी मां तुझे सलाम, डी अगले जन्म मोहे बिटिया। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि क्या क्रम होना चाहिए इस प्रश्न का। सही क्रम बनता है, सबसे पहले आता है डी अगले जन्म मोहे बिटिया, फिर आता है बी दीदी तेरा देवर दीवाना, फिर आता है सी मां तुझे सलाम और अंत में है नानी तेरी मोरनी। बिटिया, दीदी, मां, नानी, यह है सही क्रम। अब इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है वो है ये। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका बनता है? अरुण मंगल जी, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको। तो देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। अरुण मंगल जी सबसे पहले चल रहे थे। अरुण मंगल जी सबसे आगे हैं, 2 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 11.797 सेकंड्स पे चल रहे हैं। और दूसरे नंबर पे आ गए सचिन, उसके बाद रचना। अब देखते हैं कि फास्टेस्ट फिंगर थर्ड के बाद क्या स्थिति बनती है। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बहुत ध्यान से होशियारी से खेलिएगा। ये आखिरी प्रश्न है, आखिरी प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नदी किनारे बसे इन भारतीय शहरों को पूर्व से पश्चिम की ओर सजाएं। एंड योर ऑप्शंस आर हियर ऑन योर स्क्रीन्स। ए इलाहाबाद, बी गुवाहाटी, सी अहमदाबाद, डी कोलकाता। Arrange these riverside Indian cities from east to west. इलाहाबाद, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कोलकाता। समय समाप्त हो गया है। अब देखते हैं सबसे पहले देवियों सज्जनों की सही उत्तर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ये। सबसे पहले जो शहर आता है वो है गुवाहाटी, जो कि ब्रह्मपुत्र पर। फिर आता है डी कोलकाता, हुगली नदी पर स्थित है। फिर आता है इलाहाबाद, जो कि गंगा जमुना के संगम पर स्थित है। और अंत में आता है अहमदाबाद, साबरमती पर स्थित है। यह है सही क्रम। अब इस क्रम में जिन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। केवल 5 लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब है पवन कुमार जी का। बहुत बहुत बधाई आपको सर। तो अब देवियों सज्जनों देखते हैं कि हमारी लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। लीडर बोर्ड पे पहले अरुण मंगल जी आगे चल रहे थे। अरुण मंगल विजयी हो गए आप। आइए, बहुत बहुत बधाई आपको। ये मत किया कीजिए सर, बहुत बहुत बधाई। देवियों सज्जनों, मेरे सामने बैठ गए हैं ब्यावर डिस्ट्रिक्ट अजमेर राजस्थान से आए एक अद्भुत यादाश्त के मालिक अरुण मंगल जी। बहुत बहुत स्वागत आपका अरुण जी। ये एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, लेकिन ये खुद भी किसी कंप्यूटर से कम नहीं है, क्योंकि इन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने ह्यूमन कैलेंडर की उपाधि दी है। आपको ये उपाधि कैसे मिली, इससे पहले कि हम इसके ऊपर चर्चा करें अरुण जी, एक वीडियो क्लिप हम देखते हैं, शायद उससे कुछ हमें ज्ञान प्राप्त होगा आपके बारे में। तो कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज। मैं बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में लास्ट 20 ईयर से काम कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ मुझ में एक यूनिक टैलेंट भी है। 5 जनवरी 2002 को कौन सा वार था? सैटरडे, शनिवार। बिल्कुल सही है। 12 दिसंबर 2000 को कौन सा वार था? उस दिन ट्यूसडे था, मंगलवार था। जिस समय अपना देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, उस समय कौन सा वार था? उस समय फ्राइडे था, शुक्रवार। सही है। सही है। हाँ।
यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं पास्ट या फिर फ्यूचर में किसी भी तारीख का दिन तुरंत बता सकता हूँ, और इसीलिए मुझे सभी जगह ह्यूमन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। और इसी उपलब्धि की वजह से मेरा नाम 1993 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। मेमोरी रिटेंशन का ये जो स्किल है, ये मुझे अपने पिताजी से प्राप्त हुआ है, क्योंकि बचपन से मैं ये देखता आया हूँ कि वो जब वो किसी भी थीम को कैप्चर करते हैं तो उसे लंबे समय तक मेमोरी में रख पाने में सक्षम रहते हैं। तो फिर मैंने भी अपना थीम और अपना विजन इसी को बनाया है। और मेरी इसी अनूठी उपलब्धि के आधार पर 2008 में तुर्की में आयोजित फर्स्ट वर्ल्ड मेमोरी ओलंपियाड में भी मुझे भारत से पुनः भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन वर्ल्ड मेमोरी कंपटीशन में मैथमेटिक्स में मेमोरी रिटेंशन की अनेक स्किल्स को शामिल किया गया था, और सौभाग्यवश मैंने इसकी सभी ब्रांचेस में भाग लिया था, और जिसमें कि ओवरऑल मुझे 7th रैंकिंग प्रदान किया गया था। और वर्ल्ड मेमोरी ओलंपियाड के इसी सीक्वेंस में 2016 में यूएसए में आयोजित होने जा रहा है। मैं एक गोल्ड मेडल के लिए निरंतर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इससे भी पहले हमारे अपने ही देश में अपना नाम करना चाहूँगा। इसीलिए यह कौन बनेगा करोड़पति का शो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कौन बनेगा करोड़पति ही एकमात्र शो है जो कि मेरी इस आकांक्षा को पूरी कर सकता है। अरुण मंगल जी, पहले तो आप बताइए कि आप अपने साथ किन्हें लाए? मैं अपने पिताजी वासुदेव जी मंगल जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। अपने बड़े भ्राता प्रवीण मंगल, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और मेरी धर्मपत्नी अंजू देवी। नमस्कार अंजू जी, तालियों के साथ इनका एक बार स्वागत किया जाए। कोई भी तारीख जो है, बिल्कुल, जो गुजरी हुई तारीख है या जो आने वाली तारीख है, उसके बारे में आप वार बता देते हैं? हाँ, तुरंत। वीटी में जब हम देख रहे थे आपका परिचय, उसमें आपने हमारे जन्मदिन का भी वार निकाल दिया था। क्या था हमारा? 11 अक्टूबर 1942 रविवार। ये तो सही है। कैसे किया आपने इतनी जल्दी? मैं कोशिश करता हूँ कि कैलेंडर का जो प्रकृति होता है, नेचर होता है, वो 400 साल के बाद कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है। तो मैंने 400 साल का कैलेंडर पूरा याद किया हुआ है, और निश्चित रूप से एक बहुत सतत निरंतर अभ्यास और सीखने की प्रक्रिया को नहीं भूलते हुए मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। 21st सेंचुरी, प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। यस। 21st सेंचुरी, यस, यानी 1 जनवरी ईयर 2000। ईयर 2000, कौन सा वार था वो? सैटरडे। आप सही हैं। छब्बीस जनवरी 1950, डे इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। दैट वाज थर्सडे। थर्सडे, यस, बिल्कुल सही उत्तर है सर आपका। ये सॉरी। कैसे आप ये बोल लेते हैं? आपने सब सीखा हुआ है पहले से, और आप कोई मैथमेटिक्स वगैरह नहीं इस्तेमाल करते हैं इसके लिए ना? नहीं, निश्चित रूप से मैथमेटिक्स की प्रक्रिया है, उसको मैं यूज़ करता हूँ। बट कैलेंडर्स के जो स्लैब बने हुए हैं लीप ईयर्स के, हर 100 साल के बाद में, उनको मैंने मेमोराइज़ किया हुआ है। उस स्लैब के नज़दीक जाने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि 400 साल के कैलेंडर की जो कॉम्प्लिकेसीज हैं, उन जटिलताओं को मैंने दूर करने की कोशिश की है। और ये आपको सब प्राप्त हुआ बाबूजी की वजह से? बिल्कुल। ये ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ? ऐसा है श्रीमान, ये गॉड गिफ्ट है। ये C² का फार्मूला है। C² का मतलब कंसंट्रेट प्लस कॉन्फिडेंस। ये दोनों चीज़ जब एकाग्र चित्तता सामने आती है तो भाव आते रहते हैं और मेमोराइज होता रहता है। जो कोई चीज़ मैं देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, मेरे दिमाग में मेमोराइज हो जाता है। बच्चे ने भी ये सोचा कि जब पापा जो है जो चीज़ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, या तो उनके दिमाग में ये मेमोराइज हो जाता है। तो इसने भी ये प्रयास करना शुरू किया, और ये इसने इस क्षेत्र के अंदर जो है। अरुण जी, आपका ब्याह हो गया है? बिल्कुल, 2001। कौन से दिन हुआ था? 14 जनवरी 2001। वार क्या था? वार मंडे था। मान्यवर, ये बहुत जरूरी तारीख है, इसको याद रखिएगा हमेशा। पत्नी जो है वो बहुत नाराज हो जाती हैं। मैंने अपने बजाय आपकी तारीख याद करी। ओके, तो अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे जितने भी प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, आप भी हमारे साथ खेलते जाइएगा, क्योंकि इस एपिसोड के अंत में जो सबसे सही उत्तर दे पाएंगे सबसे जल्दी समय में, उनके लिए 1 लाख रुपए का इनाम होगा। आप सब हमारे साथ खेलते जाइएगा। अरुण जी, बहुत जल्दी मैं आपके सामने रूल्स प्रस्तुत करता हूं।
15 प्रश्न आएंगे 5,000 से लेकर के और 7 करोड़ रुपए तक। किसी प्रश्न पे आप अटक जाए, 5 लाइफलाइंस हैं जिनमें से आप केवल 4 इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट अस प्ले। ओके अरुण मंगल जी, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 5,000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाथी द्वारा निकाली जाने वाली आवाज के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए हिनहिनाना, बी चिंगाड़ना, सी फुंकारना या डी भौंकना? इट्स बी चिंगाड़ना। बी चिंगाड़ना। श्योर है? फुल्ली ताला फाइनल। लगाने लायक। ओके, बी चिंगाड़ना पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय 5,000 रुपए जीत गए, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य होगा अब 10,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अरुण जी ये रहा। यदि आपकी जन्म तिथि 1 दिसंबर है तो आपकी राशि क्या होगी? ऑप्शन सुनिए। ए सजिटेरियस, बी टॉरस, सी स्कॉर्पियो, डी एक्वेरियस, धनु, वृषभ, वृश्चिक या कुंभ? ऑडियंस पोल। शांत 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 शांत। ऑडियंस पोल। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। 10 सेकंड मिलेंगे आपको और वो शुरू होते हैं अब। साठ % जनता कह रही है सजिटेरियस। क्या करेंगे आप? ऑडियंस के साथ जाना चाहिए। फुल्ली फाइनली बोलिए। फुल्ली फाइनली। कंप्यूटर महाशय सजिटेरियस ए पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू। 10,000 रुपए आप जीत गए। एक लाइफलाइन आपकी चली गई। इत्मीनान से खेलिए, घबराइए मत। अगला प्रश्न जो है वो 20,000 रुपए का है। यह है तीसरा प्रश्न। तैयार है? यस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह किस संगीतकार की आवाज है? संगीत वगैरह सुनते हैं कि नहीं आप? कम सुनता हूं। कम सुनते हैं। ओके, ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। अगर मैं चेन अंदर किया तो हमारा फैंस लोग आगे बोलते हैं वेयर इज योर चेन, योर इमेज इज लाइक ए गोल्ड मैन। ये गणपति बाबा है, माँ सरस्वती है, ये मेरा नाम है बी, ये हरे कृष्ण हरे राम, ये मेरा गुरु है श्री सत्यनारायण, और हनुमान जी है एंड बालाजी। आई बिलीव इन ऑल मजहब। मेरा एक गाना है, और आपके ऑप्शंस हैं ए बाबुल सुप्रियो, बी बेनी दयाल, सी बाबा साइकिल या डी भप्पी लहरी? इट्स डी बप्पी लहरी। श्योर है? फुल्ली फाइनल। ताला लगाने लायक? यस। भप्पी लहरी डी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका। आप जीत गए 20,000 रुपए। संगीतकार गायक भप्पी लहरी जी की आवाज थी, बहुत ही जानी पहचानी हुई आवाज। 20,000 रुपए अब आपने जीत लिए हैं और पहला पड़ाव आ गया है चौथा प्रश्न का, जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 40,000 रुपए। तैयार हो जाइए अरुण मंगल जी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। हिंदू मान्यता के अनुसार इनमें से कौन मथुरा के राजा थे? और आपके ऑप्शंस है ये। ए वासुदेव, बी कंस, सी जरासंध या डी द्रुपद? वसुदेव, कंस, जरासंध, द्रुपद? आठ सेकंड, 60 सेकंड रह गए। लाइफलाइन यूज। शांत शांत शांत। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत कम सेकंड रह गए हैं आपके पास अरुण मंगल जी, केवल 4 सेकंड। कौन सी लाइफलाइन? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप करेंगे क्वेश्चन। ओके कबीर महाशय, अरुण जी कह रहे हैं कि उनको ये प्रश्न बिल्कुल नापसंद है, इसको हटाना चाह रहे हैं और एक नया प्रश्न कह रहे हैं इसको डालिए। जाने से पहले किसी एक को गेस कीजिए। सही उत्तर हमें बताना है। इट्स सी जरासंध। सी जरासंध। ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर है। सही उत्तर कंस। सब बहुत जाने मानी जगह है ये।
बाबूजी आपको पता था, आपको ज्ञान था इसका? बिल्कुल। उनको पता था, घर जाकर के आज कुछ गड़बड़ होने वाली है अरुण जी। कंस एक अत्याचारी शासक था जिसकी हत्या कृष्ण ने की थी। कंस भगवान कृष्ण के मामा थे और मथुरा जो है वहां के ये राजा थे कंस। ओके, अब जैसा कि आपने कहा है फ्लिप द क्वेश्चन, इस प्रश्न को बदला जाएगा। कबीर महाशय इसे हटा दिया जाए और एक नया प्रश्न डाला जाए। ये रहा अगला प्रश्न। रांझना फिल्म के अभिनेता धनुष किस सुपरस्टार के दामाद हैं? ऑप्शन सुनिए। ए चिरंजीवी, बी मोहनलाल, सी डॉक्टर राजकुमार या डी रजनीकांत। डी रजनीकांत। श्योर है? यस। ताला लगाने लायक? यस, फुली फाइनल। रजनीकांत डी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए जीत गए आप। और समय आ गया कि आपको एक चेक लिख करके दिया जाए। बहुत बहुत बधाई आपको, बधाई। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या के पति हैं ये धनुष। ऐश्वर्या भी फिल्म उद्योग से जुड़ी हुई हैं, डायरेक्शन करती हैं। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है अरुण जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको 60 सेकंड मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न है 5वां और इसके लिए मिल सकते हैं 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्री संत अजीत चंडीला और अंकित चौहान आईपीएल 2013 में किस टीम की तरफ से खेले थे? ऑप्शन सुनिए। ए हैदराबाद सनराइजर्स, बी राजस्थान रॉयल्स, सी चेन्नई सुपर किंग्स, डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। चालीस सेकेंड। बहुत चर्चित बात रही है ये। 30 सेकंड रह गए। लाइफलाइन यूज करो। लाइफलाइन लेंगे? यस। शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। लाइफलाइन लेंगे एक बार फिर अरुण मंगल जी। कौन सी लाइफलाइन? आपके पास 3 है जिनमें से केवल 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोन अ फ्रेंड, 50-50 या पावर पप। मैं फोन अ फ्रेंड यूज करना चाहूँगा। फोन अ फ्रेंड, ओके। अरुण मंगल जी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम हमें बताया जाए। पंकज गौर है वाराणसी से, चेतन शर्मा है जयपुर से और हनीफ मोहम्मद हैं सरवर से। किनसे बात करना चाहेंगे आप? चेतन शर्मा, जयपुर। चेतन शर्मा को जयपुर में फोन लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, ये आपके मित्र हैं सब? हाँ, ये हमारे बैंक के प्रादेशिक कार्यालय जयपुर में कार्यरत हैं। आपके साथी हैं? बैंक के, हाँ, हमारे साथी हैं। हेलो, चेतन शर्मा जी बोल रहे हैं? जी सर। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? बच्चन साहब, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जी नमस्कार। जी। चेतन जी, अरुण मंगल जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। बहुत बहुत बधाइयाँ उन्हें। जी सुन रहे हैं वो आपकी आवाज। अच्छा। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे वो उत्तर मांग रहे हैं। जी। उनकी मदद कीजिए कृपा करके। अच्छा। तो अभी उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD। जी। और आपको बताना है सही क्या है। अवश्य। 45 सेकंड के अंदर बताना पड़ेगा आपको। जरूर कोशिश करता हूँ। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। ओके, अगली आवाज अरुण मंगल जी की। अरुण जी आपका समय शुरू होता है अब। जी। चेतन जी, श्री संत अजीत चंदीला और अंकित चौहान IPL 6 में किस टीम की तरफ से खेले थे? राजस्थान रॉयल्स। हैदराबाद सनराइजर्स, राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स। कंफर्म? कंफर्म। ओके, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। बी को लॉक करें। बी राजस्थान रॉयल्स कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। आपके ही स्टेट से है। चलिए, ठीक ही होगा आपका उत्तर। ये बिल्कुल सही जवाब है। 80,000 रुपए जीत गए आप अरुण जी। और आपने अपने मित्र से जो पूछा वो बिल्कुल सही उत्तर मिला। अजीत चंडीला ऑफ स्पिन बॉलर, अंकित चौहान ऑलराउंडर हैं और
श्रीसंत तो आप जानते हैं, फास्ट मीडियम फास्ट बॉलर, केरल से हैं। 5वां प्रश्न आप जीत चुके हैं, 80,000 रुपए। अब आ रहा है 1,60,000 रुपए का प्रश्न, छठा प्रश्न। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। अरुण मंगल जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसरो ने नवंबर 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान को कहां से लॉन्च किया था? ऑप्शन सुनिए। ए तुम्बा, बी श्रीहरिकोटा, सी बालासोर या डी चंदीपुर। इट्स बी श्रीहरिकोटा। श्योर है? यस, फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनली। श्रीहरिकोटा बी पे ताला लगाया जाए। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 1,60,000 रुपए जीत लिया आपने। मंगलयान बहुत ही प्रसिद्ध एक अभी एक्सपीडिशन लॉन्च हुआ, भारत का बड़ा नाम हुआ। और श्रीहरिकोटा आपका उत्तर बिल्कुल सही। ये आंध्र प्रदेश से एक छोटा सा टापू है, श्रीहरिकोटा वहीं पर है। ओके अरुण मंगल जी, अब अगला प्रश्न आ रहा है 3,20,000 रुपए का। यह है 7वां प्रश्न। तैयार हो जाइए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। सलमान रुश्दी की पुस्तक मिडनाइट्स चिल्ड्रन का मुख्य पात्र सलीम सिनाई का जन्म किस तारीख की मध्य रात्रि को होता है? ऑप्शन सुनिए। ए अक्टूबर 2, बी जनवरी 26, सी अगस्त 15 या डी दिसंबर 25। In Salman Rushdie's novel Midnight's Children, at the midnight hour at the start of which day was the protagonist Salim Sinai born? दिन कौन सा था? लाइफलाइन यूज करें। लाइफलाइन एक और यूज करेंगे। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। अरुण मंगल जी, आपके पास 2 लाइफलाइन बची हैं जिनमें से एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर पपलू यूज करूंगा। पावर पपलू इस्तेमाल करेंगे। ओके कंप्यूटर जी, इसे अंकित किया जाए। और कौन सी लाइफलाइन आप दोबारा जीवित करना चाह रहे हैं? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, अरुण मंगल जी ने अपनी ऑडियंस पोल लाइफलाइन जीवित कर दी है। ऑडियंस आपकी बारी एक बार फिर आ गई है। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। सी को दिया है, अगस्त 15 को दिया है 53% और दिसंबर 25 डी को दिया है 41%। क्या करना चाहेंगे आप? लॉक कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। 11 सेकंड रह गए। ऑडियंस के साथ जाना चाहिए। ऑडियंस के साथ जाएंगे। प्लीज लॉक सी अगस्त 15। बिल्कुल सही उत्तर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3,20,000 रुपए जीत गए आप। Salim Sinai, the narrator of the story, is born at the exact moment when India becomes an independent country. The book won the Booker Prize in 1981 and the Best of the Booker in the year 2008. तो कौन सा दिन था अब ये बताइए? वार क्या था? 15 अगस्त। इसके लिए आपको एक भी कौड़ी नहीं मिलेगी। फ्राइडे। फ्राइडे। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए आप। ओहो, 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई, लेकिन अभी आपके साथ खेल और बाकी है। तो देवी और सज्जनों, आइए देखें कि हमारे जो कौन बनेगा लखपति खेल रहे हैं हमारे कंटेस्टेंट्स, उनका स्टेटस क्या बनता है। सचिन लोमोर, सचिन बहुत बहुत बधाई आपको सचिन। आप लाख रुपए जीतते हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन।
वेल प्लेड सचिन। अब अरुण मंगल जी, हमारी जो प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसका हमें घोषणा करनी होगी। तो कंप्यूटर महाशय बताएं कि घर बैठे जीतो जैकपॉट की विजेता कौन है। इनका नाम है सुरेश इंगले, ये हैं अकोला से। इनको फोन लगाया जाए। हेलो। हेलो सुरेश जी। हाँ जी, जय हिंद। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या हाल है? बस सर, आपकी दुआ है सर। मेरी दुआ तो नहीं है, लेकिन आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया था घर बैठे जीतो जैकपॉट के, हाँ जी, वो सही हो गया। आप लाख रुपए जीत गए, बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुरेश जी, आजकल अकोला में क्या कर रहे हैं आप? सर सर्विस करता हूँ, फिलहाल बीएसएफ में हूँ मैं। आप बीएसएफ में हैं? हाँ जी। ओके सुरेश जी, हमारे यहाँ एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। हाँ जी सर। जो होता तो है 2 लाख रुपए का। हाँ सर। लेकिन आज उसका मूल्य 3 लाख रुपए है, क्योंकि पिछली बार जिसने उत्तर दिया था वो गलत हो गया था। हाँ जी सर। तो अब उसका मूल्य हो गया 3 लाख। आप वो जैकपॉट प्रश्न खेलना चाहेंगे या नहीं? क्योंकि अगर आपने अनुमति दी, हाँ सर, और अगर आपने सही उत्तर दिया, हाँ, तो 3 लाख और जीत सकते हैं और कुल मिला के 4 लाख आज कमाई हो जाएगी। लेकिन अगर जैकपॉट प्रश्न का उत्तर हो गया गलत, तो ये जो लाख रुपए आपने जीते हैं ये भी चले जाएंगे। तो नहीं सर, इसी में संतुष्ट हो सर। इसी में संतुष्ट हैं आप? हाँ सही है। श्योर? श्योर सर। चलिए, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप इन लाख रुपयों से ही संतुष्ट हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर हम आपको बधाई देते हैं अपनी तरफ से। थैंक यू सर। 12 हफ्ते पहले हमने एक सोच के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया था, और वो सोच ये थी कि सीखना बंद तो जीतना बंद। हमारी इस सोच ने कई लोगों की सोच को बदला, और उन लोगों ने सीखने के महत्व को समझते हुए इसे अपने जीवन का आदर्श बना लिया। और इस आदर्श की झलक पिछले 12 हफ्तों में हमें कई बार दिखाई दी। हमारे पास एक वीडियो है उसका, हम चाहते हैं कि वो देखा जाए। सीखना बंद तो जीतना बंद, जीवन की सफलता का मूल मंत्र है ये। मेरी उम्र 84 साल है, और मैं समझती हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर एक आदमी को सीखते रहना चाहिए। अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। मैं विभिन्न धर्मों की किताबें पढ़ता हूँ। मैंने कुरान पढ़ा है, गीता पढ़ी है, रामायण और महाभारत पढ़े हैं, शिव पुराण पढ़ा है, गुरु ग्रंथ साहिब है उनको भी पढ़ा है मैंने। आप करोड़पति बन गए। सीख एक भिखारी को भी राजा बनाने की शक्ति रखती है। हम लोग एक बहुत ही छोटे गांव से हैं, वहाँ पर एजुकेशन है ही नहीं। तो मेरे पापा पहले ऐसे इंसान थे जो वहाँ से ग्रेजुएट हुए, और इवन मेरे पूरे गांव में एक्सेप्ट माय फैमिली नो वन इज़ ग्रेजुएटेड। ये ऑफिशियल मंच है जहाँ मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि हाँ, मैं एक डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। इस मंच पर आए हुए खिलाड़ी मुझे जीवन में हिम्मत, मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण सिखाते हैं। मैं यहाँ आके यही लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैंसर इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी अपने जीवन में सीखना कभी न छोड़ें, क्योंकि सीखना जब भी बंद हो जाता है तो जीतना भी बंद हो जाता है। देवियों और सज्जनों, हम यही चाहते हैं कि जो संदेश इस मंच से गूंजा है वो घर घर तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, ताकि हर इंसान की हथेली पर एक जीत की रेखा भी हो। इसी के साथ आपसे हम आज्ञा लेते हैं। आपसे हम मिलेंगे कल, और मंगल जी होंगे हमारे साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।